हेलो क्लास 12। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन। सो इसके प्रीवियस हमने सारी प्रिपरेशन मेथड जिनमें हमने प्रिपेयर किया एल्डिहाइड एंड कीटोन्स को हम पढ़ चुके हैं। तो आज हम बहुत छोटा सा है, ज़्यादा प्रिपरेशन फिजिकल मेथड्स नहीं है, सॉरी फिजिकल प्रॉपर्टीज नहीं है, इजी है और बहुत जल्दी इसे हम यहाँ पे इस वीडियो में कवर कर लेंगे। सो फर्स्ट अगर हम बात करें तो पहले यहाँ पर हम कुछ फिजिकल स्टेट की बात कर लेते हैं, बिकॉज बहुत सारे आपके पास एल्डिहाइड एंड कीटोन्स हैं। सो एट द रूम टेम्परेचर वो कैसे होते हैं पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं मेथनॉल को। ठीक है, जहाँ पर सिर्फ क्या है, सिर्फ HCHO, राइट। HCHO जो है मेथनॉल है, वो जो रूम टेम्परेचर, बिकॉज हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, तो पहले हम उनकी फिजिकल स्टेट को देख रहे हैं, जिसमें हम जो मेथनॉल है वो क्या होता है एट द रूम टेम्परेचर, ये क्या है, गैस। ठीक है, हम जो भी चीजें अभी आपको मैं यहाँ पे बता रही हूँ वो है एट रूम टेम्परेचर। सो रूम टेम्परेचर पर बेटा क्या होता है, जो मेथनॉल होती है वो गैस होती है। वहीं एथेनॉल की बात करें जहां पर 2 कार्बन आपको दिखाई देंगे, इथेनॉल की बात करते हैं। ठीक है, CH3 CHO। ठीक है, अब ये क्या होती है बेटा, ये एट द रूम टेम्परेचर वोलाटाइल लिक्विड है, लिक्विड फॉर्म में होती है, गैस नहीं होगा। ये कैसी होगी, वोलाटाइल, सॉरी लिक्विड, लिक्विड फॉर्म में यहाँ पे मौजूद है, बट लिक्विड भी कैसा होता है, वोलाटाइल लिक्विड है। वोलेटाइल इन द सेंस कि बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, आप उसे थोड़ा बहुत एनर्जी या फिर ऐसी आप उसे हीट देंगे तो वो वेपोराइज होने लगेगा, वोलेटाइल होने लगेगा, उड़ जाएगा वहां से। नेक्स्ट अगर हम बात करें अदर एल्डिहाइड्स, यानी कि जैसे ये तो हमने बहुत लो मेंबर्स इस क्लास के बताए, एल्डिहाइड या कीटोन्स के जो लो मेंबर्स होते हैं वो या तो गैस फॉर्म में होंगे या लिक्विड फॉर्म में भी होंगे, तो वोलेटाइल नेचर के होंगे। बट जैसे जैसे आप कार्बन को इंक्रीज करते जाओगे, यानी कि एक एल्काइल ग्रुप आप वहां पर ऐड करते जा रहे हो, तो अदर जितने भी एल्डिहाइड्स और कीटोन है, ऑल अदर एल्डिहाइड्स और कीटोन, सो जितने अदर एल्डिहाइड और कीटोन आप यहाँ पर यूज कर रहे हैं वो लिक्विड होंगे एट द रूम टेम्परेचर, और जैसे जैसे आप उसको और कॉम्प्लेक्स करते जाओगे तो वो सॉलिड बन जाएंगे। ठीक है, सो अदर जितने भी आपके एल्डिहाइड और कीटोन हैं वो एट द रूम टेम्परेचर या तो लिक्विड होते हैं या फिर सॉलिड। सॉलिड कब होंगे, जब आप उन्हें कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लेक्स करते जा रहे हो, उनमें नंबर ऑफ कार्बन को आप जैसे जैसे वहां पर एडअप करते जाओगे, सो वो और सॉलिड होते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये हमने फर्स्ट चीज यहाँ पर डिस्कस की, दैट इज फिजिकल स्टेट, जिसमें हमने देखा कि जो फर्स्ट मेथनॉल है एट द रूम टेम्परेचर वो गैसियस फॉर्म में होता है, वहीं एथेनॉल जहां पर 2 कार्बन है वो वोलाटाइल लिक्विड है, लिक्विड ऑफ कोर्स है बट वो कैसा है, वोलाटाइल नेचर का होता है। एंड अदर ऑल कीटोन्स एंड एल्डिहाइड्स आर लिक्विड एंड सॉलिड, जैसे जैसे आप उनमें नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करोगे। नेक्स्ट हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे बॉइलिंग पॉइंट्स। बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करें तो जो एल्डिहाइड और कीटोन्स हैं हमारे पास, इनका बॉइलिंग पॉइंट हायर होगा किससे, तो फर्स्ट तो पहले बात करते हैं किससे हायर है ये। तो हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ठीक है, कीटोन्स को हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो जो एल्डिहाइड और कीटोन्स है बेटा, इनका बॉइलिंग पॉइंट हायर होता है या ज्यादा होगा, हायर होगा, किससे हायर होगा, बाय हाइड्रोकार्बन्स एंड एथर। किससे ज्यादा है, हाइड्रोकार्बन से, हाइड्रोकार्बन से ज्यादा होगा, और वहीं पर एथर्स। सो इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इन कंपैरिजन ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड एथर ज्यादा होता है। बट यहाँ पर एक चीज आपको याद रखनी है कि जो हाइड्रोकार्बन या आप जो एथर यूज कर रहे हैं वो उनका मास, मॉलिक्यूलर मास कैसा होना चाहिए, कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास हो, यानी कि जो मॉलिक्यूलर मास होता है उनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस वहां पर ना हो, कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास वहां पर होना चाहिए, मॉलिक्यूलर मास।
ठीक है। सो जब भी बिकॉज हमने इसके प्रीवियस 2 चैप्टर्स और पढ़े हैं और वहां पर भी हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ा था, तो वहां पे मैंने ये बात बताई थी बेटा कि जब आप फिजिकल प्रॉपर्टीज देख रहे हैं या आप बॉइलिंग पॉइंट चेक कर रहे हो या मेल्टिंग पॉइंट चेक कर रहे हो, सो ऑलवेज जो भी कंपाउंड वहां पर लेते हैं उनका मॉलिक्यूलर मास या कह लो उनका जो मास है वो वहां पर कंपेरेबल होना चाहिए, एग्जैक्ट सिमिलर या फिर थोड़ा सा आसपास होना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक का हाइड्रोकार्बन आप बहुत स्मॉल ले रहे हो, बहुत लीस्ट नंबर ऑफ कार्बन ले रहे हैं और उनके कंपैरिजन एल्डिहाइड आपने ले लिया बहुत हायर नंबर वाला, तो उनके बीच आप कंपैरिजन करोगे तो ऑफ कोर्स वहां पर डिफरेंस तो मिलेगा ही मिलेगा। तो अगर हमें दो चीजों के बीच में डिफरेंस बताना है तो वहां पर जो मॉलिक्यूलर मास है वो कैसा होना चाहिए, कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास हमें वहां पर देखना चाहिए। ठीक है। सो ये तो पहली बात हुई कि यहाँ पर क्या है, एल्डिहाइड्स हायर है इन टर्म ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इन कंपैरिजन ऑफ इथर्स। लेकिन ऐसा क्यों है, इथर्स से ज्यादा ये क्यों है, इनका बॉइलिंग पॉइंट इथर से ज्यादा क्यों होता है? तो अगर आपने स्ट्रक्चर याद होगा, आपको स्ट्रक्चर मैंने इसके प्रीवियस पढ़ाया है, तो एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर क्या होता है, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। यहाँ डबल बॉन्ड के साथ ओ लगा हुआ है, राइट। कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर हमारे एल्डिहाइड्स में है। एंड ऑल्सो मैंने आपको बताया था कि ये जो ऑक्सीजन है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। सो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से जो बॉन्ड है वो अपनी तरफ ले लेता है, एंड बॉन्ड अपनी तरफ ले लेने की वजह से यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर आता है नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। सो ऑक्सीजन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आता है एंड वहीं जो कार्बन है उससे अटैच कार्बन है उस पर पॉजिटिव चार्ज शो होता है, जिसकी वजह से एक डाइपोल मूवमेंट या एक डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन यहाँ पर वर्क कर रहा है। कैसा इंटरेक्शन है, डाइपोल डाइपोल। सो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन यहाँ पर वर्क कर रहा होता है जो कि हायर है, राइट। जो वीक पोलैरिटी है बहुत ज्यादा हायर नहीं होती, मैं नहीं कह रही कि बिल्कुल हायर वाला है, नहीं, जो पोलैरिटी हम जो बात कर रहे थे। और अगर आपको इथर्स का याद हो, जहां पर मैंने इथर में भी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ाई है, तो मैंने वहां पे बताया है आपको कि इथर्स कैसे होते हैं, वीक पोलराइज्ड होते हैं। वो कैसे होते हैं, वहां पे जो पोलराइजेशन है वो कैसा है, वीक है, बहुत कम पोलैरिटी वहां पर आपको देखने को मिलेगी। ओके, बहुत कम ही वहां पे पोलैरिटी आपको देखने को मिलती है, बहुत कम पोलैरिटी आपको वहां पर देखने को मिलेगी। क्यों वो कम पोलैरिटी आपको देखने को मिलती है वहां पर, सो वीक पोलैरिटी मिलती है आप इथर्स में। क्यों ऐसा है ये सब वगैरह हम इथर में डिस्कस कर चुके हैं, वो वापस हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। अगर आपको देखना है तो आप वापस से इथर का जो भी फिजिकल प्रॉपर्टीज वाला वीडियो आप उसे देख सकते हो। सो फिलहाल हमने यहाँ पे बात की कि एल्डिहाइड्स का बॉइलिंग पॉइंट हायर होता है इन कंपैरिजन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड इथर, और वो भी किसमें, जब हम कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास वाले कंपाउंड्स के साथ उनको टैली कर रहे होते हैं। एंड वो क्यों है, बिकॉज एल्डिहाइड्स एंड कीटोन में क्या होता है, डाइपोल डाइपोल मूवमेंट है या डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन की वजह से उनका मॉलिक्यूलर जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा होता है। वहीं एल्डिहाइड एंड कीटोन्स का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, यानी लोअर बॉइलिंग पॉइंट होगा। यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख रही हूँ लोअर बॉइलिंग पॉइंट होगा एल्डिहाइड और कीटोन्स का, किससे, इन कंपैरिजन ऑफ एल्कोहल, किससे, एल्कोहल से। सो जो एल्कोहल्स हैं वो मैंने आपको एल्कोहल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज बताया था कि हाईएस्ट है, वो किससे भी आप उनका कंपेयर करें वहां पर उनका बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट होता है। सो एल्डिहाइड एंड कीटोन से एल्कोहल ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट रखता है और वही एल्डिहाइड एंड कीटोन्स का कम होता है। क्यों ऐसा होता है, बिकॉज अभी मैंने आपको एल्डिहाइड एंड कीटोन्स में डाइपोल डाइपोल बॉन्डिंग बता दी कि वहां पर डाइपोल इंटरेक्शन है। एंड अगर आपको एल्कोहल्स में याद होगा तो वहां पर क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। एंड ड्यू टू दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एल्कोहल्स में आपको क्या देखने को मिली थी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एंड इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वो क्या था, ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट रखता है। ठीक है। लेकिन अगर वहीं एल्डिहाइड्स की बात करें तो वहां पर किसी तरह का हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको देखने को नहीं मिलेगी। बिकॉज क्यों नहीं मिलेगी, बिकॉज अगर आप इस तरीके से देखें, डबल बॉन्ड O H एंड R है ना, और वही एल्कोहल्स क्या होते हैं, R O एंड H। सो अब अगर आप यहाँ पर देखो बेटा कि यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो ऑफकोर्स इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा,
प्रॉपर्टी है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव वाली। सो ऑक्सीजन तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और पार्शियल नेगेटिव चार्ज इन कार्बन के ऊपर यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पर जो H है वो ऑक्सीजन से अटैच नहीं है यहाँ पर, यानी कि एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के टर्म में जो H है वो कार्बन से अटैच है और ना कि ऑक्सीजन से। और कार्बन एंड हाइड्रोजन, यानी कि ये कार्बन एंड हाइड्रोजन ऑलमोस्ट सेम निगेटिविटी शो करते हैं, या इलेक्ट्रोनेगेटिव की सेंस बात करें दोनों की तो वो ऑलमोस्ट सेम होती है, जिसकी वजह से पोलराइजेशन वाली कोई चीज हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिलती। बट वहीं जो हमारे ऑक्सीजन है वो हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वहां पर हमें पोलैरिटी देखने को मिलेगी। एंड बिकॉज हमारे अल्कोहल्स में जो ऑक्सीजन है वो किससे अटैच है, डायरेक्ट एक हाइड्रोजन से अटैच है, वो इस हाइड्रोजन से यहाँ पर अटैच है डायरेक्ट। सो इसकी वजह से यहाँ पर आपको पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव वाली थिंग्स देखने को मिलती है। इसीलिए अल्कोहल, प्योर अल्कोहल वहां पर आएगा तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेंगे। बट जो हमारे एल्डिहाइड्स है वहां पर किसी तरह की हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं शो होती, बिकॉज वहां पे जो H अटैच है वो O से अटैच नहीं है, वो C से अटैच है, कार्बन से अटैच है। एंड जिसकी वजह से कोई डायपोल मूवमेंट या फिर कोई भी पोलैरिटी हमें कार्बन हाइड्रोजन के बीच में देखने को नहीं मिलती। एंड अगर पोलैरिटी नहीं है, कोई चार्जेस नहीं है इनके ऊपर, किसी तरीके के कोई चार्जेस आपको नहीं दिख रहे, तो ये किसी और के साथ क्यों बॉन्ड बनाएंगे या फिर क्यों बॉन्ड जैसा हमें कुछ भी वहां पर मिलेगा, नहीं मिलेगा। ठीक है, सो ये रीजन है जिसकी वजह से ये आपको समझ में आया कि जो एल्डिहाइड्स हैं वो उनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है किससे, अल्कोहल से, एंड ज्यादा होता है इथर से। सो यहाँ पे आपको जिस तरीके से दिखाई दे रहा है कि मैंने यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे लिखे हुए थे, है ना, और मॉलिक्यूलर मास बता दिया सबका। सो अब आप देख रहे हैं कि जो मॉलिक्यूलर मास है वो कैसे है, कंपेरेबल है एक दूसरे से कंपेयर करते हुए 58, 60 ऐसे हैं। बट यहाँ पर जो डिफरेंस है किसमें, बॉइलिंग पॉइंट में, वो बहुत ज्यादा है। बिकॉज जो प्रोपेनल है यानी कि जो अल्कोहल है उसका बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर सबसे हाईएस्ट है, दैट इज 370। इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 370। सो हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट है किसका, अल्कोहल का, बिकॉज मैंने आपको बताया था क्यों है, क्योंकि वहां पर क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों वो शेयर कर रहे हैं इस वजह से। आफ्टर दैट जो एसीटोन है या प्रोपेनल है वहां पर उनका बॉइलिंग पॉइंट होगा, बिकॉज उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, अल्कोहल से कम होता है, बट जो मेथॉक्सी एथेन यानी इथर्स है या ब्यूटेनल है उनसे ज्यादा होता है। सो यहाँ पर इनका बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज 329। ये किसका बेटा, एसीटोन का, एंड प्रोपेनल का है 322। तो ओके है, ऑलमोस्ट है, अप्रॉक्स पास है, इतना ज्यादा मार्जिनल कोई डिफरेंस नहीं है। नेक्स्ट मेथॉक्सी एथेन लिखा हुआ है, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज 281। ठीक है, क्या है, 281, वो तो बहुत कम हो गया। अब अगर आप डिफरेंस देखें तो एक मार्जिनल डिफरेंस आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, बिकॉज ये क्या है, ये 332 है ना, ये 322 यहाँ पर है। सो और वहां पर हमें इथर्स का क्या मिल रहा है, 281, तो एक मार्जिनल डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। वही ब्यूटेनल में भी आपको दिखाई देगा, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज 273। तो ये भी एक मार्जिनल डिफरेंस रखता है किसके साथ, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के साथ। सो एल्डिहाइड कीटोन्स का बॉइलिंग पॉइंट जो अल्कोहल है उनसे कम होता है, अल्कोहल से कम है, एंड वही जो हमारे इथर्स हैं या फिर हाइड्रोकार्बन है उनसे ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सेकेंड एक और प्रॉपर्टी को कवर कर लिया, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी दैट इज सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी को अगर हम डिस्कस करें यहाँ पर, तो जो लो मेंबर्स है इस ग्रुप के, यानी एल्डिहाइड और कीटोन्स के जो लो मेंबर्स हैं, लो मेंबर्स कौन से, लाइक HCHO, ओके, CH3, CHO, CH3, C डबल बॉन्ड O, CH3। ठीक है, सो जो लोअर मेंबर्स हैं इस ग्रुप के वो तो प्रॉपर मिक्स हो जाते हैं या प्रॉपर सॉल्युबल है इन वाटर। क्यों, ऐसा क्यों है, वो प्रॉपर सॉल्युबल क्यों है, सो वो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ कि क्यों वाटर में ये सॉल्युबल हो सकते हैं। तो जो स्ट्रक्चर अभी आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं, जिसमें आपको दिखाई दे रहा है कि जो हमारे
मैंने कीटोन बनाया है, यहाँ पर दोनों मैंने R यूज कर लिए। अगर आप एक R और एक H रख लेंगे तो वो एल्डिहाइड हो जाएगा, बिकॉज आइसोमेरिक फॉर्म होते हैं एक दूसरे के फिलहाल, क्योंकि वहां पर सिर्फ H और R का डिफरेंस है। तो अगर हम अब इस केस जो मैंने बनाया उससे आपको प्रॉपर समझ में आ रहा होगा, बिकॉज जो हमारे लोअर एल्डिहाइड है या कीटोन्स हैं वो, बिकॉज यहाँ पर क्या होता है निगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। वही वाटर में ये निगेटिव चार्ज होते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज है, वैसे ही कोई और भी एलिमेंट्स वहां पर आ सकते हैं। तो ये जो ऑक्सीजन है वो वाटर के H के साथ एक बॉन्ड शेयर कर सकता है, एंड वही यहाँ पर भी जो ये O है वो इसके साथ एक बॉन्ड, एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा। सो ड्यू टू दिस बॉन्डिंग, ये जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है दिस एंड दिस, तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से जो भी कंपाउंड है हमारे एल्डिहाइड है या कीटोन्स है वो बिकॉज ऑफ दिस, एंड लोअर की बात कर रहे हैं हम, लोअर जितने भी एल्डिहाइड एंड कीटोन्स होते हैं वो प्रॉपर तरीके से मिक्स हो जाते हैं। वहीं अगर आप इंक्रीज करेंगे किसको, एल्काइल ग्रुप्स को, या फिर नंबर ऑफ कार्बन आप इंक्रीज कर रहे हो, नंबर ऑफ कार्बन आप बढ़ाते जा रहे हैं, सो वो क्या होता है बेटा, बिकॉज हमें पहले से ही पता है कि जो हाइड्रोकार्बन्स है वो हमारे वाटर में सॉल्युबल नहीं है। तो जैसे जैसे आप कार्बन्स का नंबर बढ़ाते जाएंगे वो इनसॉल्युबल होते जाएंगे, वो अदर सॉल्वेंट लाइक बेंजीन, ठीक है, जैसे जो हमारे पास जो बेंजीन है इसमें सॉल्वेंट हो सकते हैं, या फिर क्लोरोफॉर्म में डिसॉल्व हो सकता है, सम अदर इथर्स में भी आप इसको डिसॉल्व कर सकते हैं, इथर्स, ठीक है। तो ये जो अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं या एक अदर जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं वो उनमें डिसॉल्व हो जाएंगे, जितने भी जैसे जैसे आप उनमें अल्काइल ग्रुप या नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज कर रहे हैं। बट अगर लोवेस्ट मेंबर्स की बात करें तो यस दे आर टोटली मिक्सेबल इन वाटर। लास्ट एक और पॉइंट, बहुत छोटा सा अच्छा सा पॉइंट है, वो देख लेते हैं। जो लोअर एल्डिहाइड्स होते हैं उनसे एक प्यूगिन सी स्मेल आती है, प्यूगिन्स ओडर आती है। प्यूगिन्स का मतलब यहाँ पर क्या है, इससे एक प्यूगिन्स ऑर्डर आती है। एक्चुअली ये मतलब ये कह लें कि ऐसा नहीं है कि एक स्मेल, एक ऑर्डर सी स्मेल आ रही है, नहीं ऐसा नहीं होता, बट जो भी स्मेल है वो काफी तेज है, बहुत ज्यादा तेज स्मेल होती है। एक ऐसी स्मेल ना कि अगर आप उसे इनहेल कर ले प्रॉपर तो खांसना छींकना स्टार्ट हो जाएगा। सो एक ऐसी अजीब सी तीखी सी स्मेल निकलती है किससे, हमारे लोअर एल्डिहाइड से। एंड वहीं जैसे आप हायर एल्डिहाइड्स की तरफ बढ़ते जाओगे सो वहां पर क्या होगी, प्लीजेंट सी स्मेल आपको मिलेगी। प्लीजेंट स्मेल यानी कि बहुत अच्छी खुशबू आपको वहां से आएगी, फ्रेग्रेंस की, फ्लावर्स जैसी खुशबू आपको वहां पर आती है। ये तो प्रीवियस डे हम डिस्कस कर चुके ना कि जो एल्डिहाइड्स है वो कहाँ पर यूज किए जाते हैं, दे यूज इन परफ्यूम्स, राइट, उन्हें परफ्यूम्स में यूज किया जाता है, या फिर जो अदर फ्लेवरिंग एजेंट होते हैं, है ना, फ्लेवरिंग एजेंट्स बनाने के लिए भी हम उन्हें वहां पर यूज करते हैं। तो कुछ फ्लेवरिंग एजेंट की तरह इन्हें यूज किया जाता है। सो जो हायर एल्डिहाइड्स है उनमें जो स्मेल है वो बहुत प्लीजेंट सी, बहुत अच्छी सी स्मेल होती है। बट वहीं अगर हम लोअर एल्डिहाइड्स की बात करें तो उनसे एक वीर्ड सी स्मेल आती है जो कि बहुत काफी तीखी सी होती है, जो बहुत इंसेक्ट्स कह सकते हैं कि आप उन्हें इनहेल करो तो वो चढ़ जाएगी आपके सर में, आपको बहुत हैवी सा थोड़ा सा फील होगा, ठीक है। सो ये जितनी भी चीजें आपने यहाँ पर पढ़ी, दीज ऑल आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। नेक्स्ट वी विल डिस्कस chemical properties of this chapter.